इस वक्त हम वाराणसी के बीएचयू में हैं और इस वक्त हमारे साथ यूरोलॉजी से डॉक्टर ललित सर जुड़ने वाले हैं। सर से हम बात करेंगे अभी किस तरीके का सर आप लोगों ने एक ऑपरेशन किया, कितना सीरियस कंडीशन था सर? धन्यवाद। अभी हमारे पास एक महीने पहले एक पेशेंट 52 साल का 52 इयर्स, पेट में बहुत बड़ी उसे गांठ थी, जिसे बोलते हैं बहुत बड़ी स्वेलिंग थी पेट में, जिसके कारण वो थोड़ा सा परेशान था। उसे बीच में दर्द हुआ, उसे लगा गैस का दर्द है। फिर जब आराम नहीं हुआ तो उसने किसी लोकल डॉक्टर को कंसल्ट किया। फिर अल्ट्रासाउंड कराने पे पता चला कि पेट में बहुत बड़ी गांठ है। फिर वो बीएचयू आए हमारे पास थर्सडे को, करीब एक महीना पहले वो मेरे पास, उन्होंने थर्सडे गुरुवार ओपीडी में मेरे से कंसल्ट किया डॉक्टर ललित से। और फिर हमने उनका पूरा इवैल्यूएशन किया, देखा तो किडनी में 30 सेंटीमीटर के आसपास का बहुत बड़ा ट्यूमर था, जो बहुत ही रेयर है। यूजुअली 5-7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर हमने निकाले हैं। उसके बाद हमने पूरा उसकी प्लानिंग करके, पूरा इवैल्यूएशन करके, फिर हमने उसका सर्जरी का प्लान किया। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, बीएचयू में पूरी डॉक्टर्स की एक टीम रहती है, सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स या फिर नर्सिंग स्टाफ, वो सब बड़े ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स रहते हैं। फिर शंखवार सर, जो कि हमारे डायरेक्टर सर हैं यहाँ आईएमएस बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, और हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट समीर त्रिवेदी सर, उन सब के साथ डिस्कस करने के बाद और उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए हम लोगों ने, मैंने और डॉक्टर यशस्वी सिंह ने उनकी सर्जरी की इस फ्राइडे को, शुक्रवार को। इस सर्जरी के लिए हमने पूरी प्लानिंग की थी, ब्लड का अरेंजमेंट करना, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हाई रिस्क कंसेंट, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है, या कभी कभार जान जाने का रिस्क भी ऐसे बड़े ऑपरेशंस में रहता है। कितने केजी का ट्यूमर था और इससे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा वो निकला है, कितने केजी का रहा है सर? तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। हमने पूरे ट्यूमर को बिना रप्चर हुए सेफली निकाला, पूरे इंटैक्ट तरीके से निकाला। पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है। साइज मेजरमेंट करने पे इसका सबसे लंबी डायमेंशन 32 सेंटीमीटर थी लेंथ, और विड्थ 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 26 सेंटीमीटर। तो काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, जिसे हमें नॉर्मल छोटे डब्बे में नहीं डाल सकते थे, उसके लिए एक अलग से बाल्टी मंगवानी पड़ी। और इसका वेट करने पे इसका वेट 13.5 किलोग्राम आया, 13.5 kg। जब हमने लिटरेचर सर्च किया तो पता चला कि दुनिया में अभी तक ऐसा इतना बड़ा ट्यूमर कहीं पे भी नहीं निकाला गया है। जो अभी इससे पहले जो आज तक का बड़ा ट्यूमर था वो 13 किलोग्राम का था, 13 किलोग्राम। वो यूएसए में ऑपरेट हुआ था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 2020 में। तो ये वाला ट्यूमर उससे भी बड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कि पेशेंट इतने बड़े पेट के साथ आया था, जैसे कि महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उस समय, और जब हमने उसका ट्यूमर निकाला तो पेट पूरी तरह से खाली हो गया, फ्लैट हो गया पेट। भगवान की दया से ऑपरेशन ठीक है, पेशेंट भी ठीक है, और आज हम उसकी छुट्टी कर देंगे। और मैं इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि हमें ध्यान रखना है कि अपना हेल्थ चेकअप बीच बीच में कराते रहें। अगर कोई किसी भी तरह का दर्द हो रहा है, पेट में सूजन हो रही है, या कभी पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि अगर यह ट्यूमर पहले ही अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है तो हम किडनी को बचा भी सकते हैं। तो फिर हम ट्यूमर और थोड़ा सा साथ वाला किडनी का हिस्सा निकालते हैं, पूरी किडनी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, किस तरीके का लाइफ स्टाइल होना चाहिए इस ऑपरेशन के बाद, क्या सलाह दिया गया मरीज़ को? तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड पहले हमें इसके कारणों को जानना ज़रूरी है। आखिर किडनी कैंसर बनते क्यों हैं? काफ़ी केसेस में किडनी कैंसर बनने का कोई कारण नहीं होता है। इडियोपैथिक होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फैमिलियल फैक्टर्स होते हैं, और आजकल तो कई बार वो हम जैसे अल्ट्रासाउंड हमने किसी और कारण से कराया और हमें पता चलता है कि किडनी में ट्यूमर है, तो मतलब इंसिडेंटली डायग्नोस होते हैं। और कारणों के बारे में आए तो स्मोकिंग, धूम्रपान है, वो इसका सबसे मुख्यतः कारणों में से है, या फिर रक्तचाप का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, ओबेसिटी, मोटापे का होना,
या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं, कैडमियम हुआ, एस्बेस्टोस हुआ, उनका एक्सपोजर हुआ, या फिर कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिनकी वजह से किडनी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो हमें अपनी डाइटरी फैक्टर्स का भी कुछ तरह से रोल आता है। तो हमें अपनी डाइट संतुलित रखनी चाहिए, बैलेंस रखनी चाहिए, खासकर हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फल फ्रूट सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए, बीपी का भी कंट्रोल करना चाहिए, मोटापे का कंट्रोल करना चाहिए, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कुछ हद तक हम इस किडनी कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं। तो इस सर से हमारी बात हुई, आप लोगों ने देखा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा किडनी कैंसर है ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इन मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।